नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब अखिलेश यादव को अपनी हार का डर लगातार सताने लगा है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अब उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा करा है और सवाल खड़े करते हुए ये कहा है, मांग करते हुए कि अगर उत्तर प्रदेश में ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ईवीएम का राग अलापते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया और ये कहा है कि ईवीएम हटाओ और सपा की सरकार बनाओ। जी हां, लगातार अखिलेश यादव को अब उत्तर प्रदेश में अपनी हार का डर सताने लगा है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव जो लगातार 400 से ज्यादा सीटों को लाने की बात कर रहे हैं, उनके सामने ईवीएम अब नया बहाना एक बार फिर से आ चुका है और इसीलिए अखिलेश यादव जनता को बरगलाने के लिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम का मुद्दा उठाकर यह बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो बीजेपी बैलेट पेपर का चुनाव हार जाएगी और ईवीएम हटाओ, समाजवादी पार्टी को फिर से सरकार बनाओ। और अगर अमेरिका जैसा देश बैलेट का इस्तेमाल कर रहा है तो भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जी हां, तो जिस तरीके से लगातार 2017 की अगर हम पहले की बात करें तो किस तरीके से गुंडा राज उत्तर प्रदेश में कायम था, अब उसी गुंडा राज को दोबारा से बनाने को लेकर अखिलेश यादव हालांकि उत्तर प्रदेश में सपना देख रहे हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शायद वो ये देखने में असमर्थ है कि ईवीएम से ही चुनाव पूरे देश में हुआ है, तो चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, वो चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें या फिर केरल की बात करें, लेकिन लगातार जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से जो ईवीएम से चुनाव जीतकर सरकार बनाती है तो ईवीएम का बहाना लेकर लगातार ये तमाम पार्टियां इस पर हमला करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने अब जो फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाने की जो कोशिश की है, ये दरअसल उनकी हार का डर का बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में एक बार फिर से जनता सरकार बनाने जा रही है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और इस कदर उनकी बौखलाहट सामने आ रही है कि लगातार अपने कामों को लेकर जो अब तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है तो उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है और इसीलिए अब वो ईवीएम पर बार बार सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने ईवीएम और डीएम से अलर्ट रहने की अपील की थी और अखिलेश ने यह आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की और बंगाल में सही जवाब मिला। यानी कि बिहार में जिस तरीके से ईवीएम से चुनाव हुए तो जिस तरीके से एनडीए की वहां पर सरकार बनी है तो वहां पर अखिलेश यादव ने ईवीएम और डीएम का दोष इसको दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनी है तो वहां पर ईवीएम का कोई खिला नहीं हुआ है। तो दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का डर है, ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, किस तरीके से एड़ी चोटी का जोर उत्तर प्रदेश में हालांकि लगाया जा रहा है, लेकिन हकीकत सबके सामने है कि कैसे अभी हाल ही में जो चुनावी सर्वे एबीपी वोटर के सामने आए थे, किस तरीके से उसमें भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी को अपनी जमीन यहाँ पर खिसकती हुई दिख रही है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जब अखिलेश यादव को अब ये यकीन होने लगा है, ये महसूस अब चुनावी सरगर्मियों के बीच जब उन्हें ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, तो उनकी बौखलाहट, उनके बहाने, उनकी नाकामी लगातार हर बार की तरह ईवीएम में वो फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत उत्तर प्रदेश की यही है कि ईवीएम से उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और जिसको लेकर खलबली अब लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं में मची हुई है, क्योंकि एक और जहां समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि मुखिया जो लगातार ब्राह्मणों और क्षत्रियों को रिझाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके से इन्हीं के पार्टी के नेता अपने अखिलेश यादव यानी कि मुखिया की पोल खोलते हुए दिखाई पड़े, इसकी बानगी भी हमने आपको दिखाई थी।
और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो मेहनत अखिलेश यादव हालांकि जो करते हुए अभी मैदान पर दिखाई पड़ रहे हैं, इससे पहले किस तरीके से अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर बैठकर ऐसी कमरों में बैठकर राजनीति करने का काम करते थे, लेकिन अब जब अखिलेश यादव को लगातार ये दिख रहा है कि पूरे 4 साल तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मेहनत से धरातल पर उतरकर काम किया है, उसका असर अब 2022 में पड़ने वाला है, तो अखिलेश यादव जाकर लोगों के घर घर वोटों की अपील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तमाम ताबड़तोड़ हमले हालांकि बोल रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब अखिलेश यादव की ये तमाम हथकंडे आने वाले चुनाव में काम आने वाले नहीं है, ये अखिलेश यादव को पहले से ही एहसास हो चुका है और यही दरअसल बड़ी वजह कि अखिलेश यादव एक बार फिर से हालांकि बौखलाते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन अखिलेश यादव को अब सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने तमाम तरह के ताबड़तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव एक के बाद एक ताबड़तोड़ ईवीएम को लेकर बहानेबाजी उत्तर प्रदेश में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर जनता का ये साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम फुल प्रूफ है और वो बैलेट की सिफारिश कर रहे हैं ताकि बूथों पर जाकर कब्जा कर सके और बूथ कैप्चरिंग कर पिछले बार की तरह ही सरकार उत्तर प्रदेश में उनकी बन पाए। इसीलिए दरअसल बैलेट पेपर को लेकर अखिलेश यादव मांग करें, लोगों का कहना है। इसके अलावा लोगों का यह भी साफ तौर पर सोशल मीडिया पर कहना अखिलेश यादव को आईना दिखाते हुए कि अगले कार्यकाल में भी योगी जी इन लोगों की अवैध संपत्ति के पीछे होंगे। इसीलिए दरअसल अखिलेश यादव को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव अब अपने हर एक बयानों में ईवीएम को दोष देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव अब जब चुनाव नजदीक है तो बार बार जो ईवीएम का राग अलापते हुए दिखाई पड़ने के अखिलेश यादव को अपनी हार अभी से दिखने लगी है। क्या अखिलेश यादव लगातार अब ये डर गए हैं कि उनकी हार निश्चित होने वाली है 2022 में, और क्या इसीलिए बार बार ईवीएम का राग अखिलेश यादव अलापते हुए दिखाई पड़े, लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि हर बार अखिलेश यादव जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप ईवीएम को लेकर लगाते हुए नजर आते हैं, आखिर क्यों नहीं अन्य राज्यों के अखिलेश यादव बात करते हैं जहां पर ईवीएम से ही चुनाव हुआ है और बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों ने वहां पर सरकार बनाई है। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खींच अखिलेश यादव की जो बार बार सामने आती है। और जब उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, अलग अलग कोनों में गली गली शहर शहर में साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से लेकर पंचायत के चुनाव में भी भारी परचम बीजेपी ने लहराया था, जिसमें अब तक समाजवादी पार्टी के नेताओं का वो परचम वहां पर रहता था। लेकिन जिस तरीके से ब्लॉक चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव में जो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव को अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यानी कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश में महाचुनाव होने वाले हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो सामने अब अखिलेश यादव को दिखाई पड़ रहा है, इसमें अखिलेश यादव को अपनी हार का डर सताने लगा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव अब ईवीएम और डीएम को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव को जनता ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से अब तक 2017 के पहले से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद लेकिन किस तरीके से अपराधियों ने अपराध करना कम कर दिया है और किस तरीके से योगी सरकार के एक्शन में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले उत्तर प्रदेश में लिए जा रहे हैं। ये दरअसल बड़ी वजह कि अखिलेश यादव घबराए हुए हैं और इसीलिए अब ठीक उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ईवीएम का राग अलापना शुरू किया है और ये कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में ईवीएम को हटाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बूथ कैप्चरिंग करने के लिए, अपनी गुंडागर्दी, अपनी मनमानी करने के लिए अखिलेश यादव बार बार इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन साफ तौर पर ये जो माहौल उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से सर्वे भी लगातार जो सामने आए हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने की ठान ली है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को हराने के लिए, एक सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टी
पुरजोर कोशिश करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में नाकामयाब साबित होंगी। और यही दरअसल वजह है कि उनके हार का डर इस तरीके से इनके बयानों में, इनके शब्दों में सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।